आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के टॉप 5 सुपर टीचर्स के बारे में, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और शैक्षणिक क्षमता के साथ बिहार को सींचने का काम किया है, यहाँ के विद्यार्थियों को सफल बनाया है। 5वें नंबर पर खान सर का नाम है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर पटना के खान सर हैं। खान सर आज की तारीख में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये सोशल मीडिया के काफी चर्चित शिक्षक हैं। आज के दौर में यदि आप सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपना समय बिताते हैं तो आपने खान सर को जरूर देखा या सुना होगा। ये सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस बनाकर डालते हैं। बिहार की राजधानी पटना से खान सर खान जीएस रिसर्च सेंटर नामक संस्थान चलाते हैं। इसके अलावे ये ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। पटना वाले खान सर को जीएस के टॉपिक को देसी तरीके से आसान बनाकर पढ़ाने में महारत हासिल है। विषय कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये उसे देशी भाषा में इतनी आसानी से समझाते हैं कि बच्चों को वह तुरंत समझ में आ जाती है। इसलिए इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। अब तक खान सर के यूट्यूब पर लगभग 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बिहार में इतने सब्सक्राइबर अन्य किसी हस्ती को हासिल नहीं है। खान सर के हर वीडियो पर लाखों व्यूज रहते हैं। ये विवादों में भी खूब रहते हैं। इस कारण भी ये चर्चा में हमेशा बने रहे। एक समय तो खान सर के असली नाम को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि सब लोग इनके असली नाम के बारे में जानने को आतुर हो गए। हालांकि खान सर के असली नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम है आनंद कुमार का। आनंद कुमार गणितज्ञ है। बिहार के इस शख्स को सुपर 30 के लिए जाना जाता है। आनंद कुमार ने अब तक सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाकर बेहतर जिंदगी जीने लायक बनाया है। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े इन बच्चों का सहारा बने हैं। तभी तो ये छात्र आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों से निकलकर आज बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फ्री में शिक्षा देने की वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। टाइम पत्रिका ने इनके संस्थान सुपर 30 को बेस्ट ऑफ एशिया 2010 की सूची में शामिल कर दिया। 2010 में ही इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेज द्वारा एस रामानुजन पुरस्कार मिला। आनंद कुमार को उनके काम की वजह से भी देश में तमाम तरह के सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पिता के निधन के बाद आनंद को काफी संघर्ष करने पड़े। दिन भर पढ़ाई और शाम को माँ के बनाए पापड़ बेचते थे। आनंद ने पैसे कमाने के लिए 1992 में गणित पढ़ाना शुरू किया। 5,000 रुपए किराए पर उन्होंने अपने संस्थान रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की। साल 2002 में पैसे के अभाव में आईआईटी जैसे संस्थान में दाखिले की तैयारी न कर पाने वाले गरीब छात्रों के लिए आनंद ने सुपर 30 प्रोग्राम शुरू किया, जो आज भी जारी है। इस प्रोग्राम के लिए आनंद कुमार सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर 30 बच्चों को आईआईटी एंट्रेंस की फ्री तैयारी कराते हैं। कई छात्र इस संस्थान से आईआईटी जैसी मुश्किल परीक्षा को क्रैक कर चुके हैं। आज इस संस्थान की वजह से दुनिया इन्हें भरपूर सम्मान दे रही है। उनके ऊपर शॉर्ट फिल्में बन चुकी हैं। तमाम संस्थाओं ने सुपर 30 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बताया है। आनंद कुमार पर सुपर 30 टाइटल से बॉलीवुड में बायोपिक भी बन चुकी है। इस फिल्म में आनंद की भूमिका को ऋतिक रोशन ने निभाया। इस फिल्म ने आनंद के कामों को देश दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी आनंद कुमार ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही उस शो में ये एक्सपर्ट के रूप में भी शामिल हुए हैं। तीसरे नंबर पर नाम है आईपीएस अभ्यानंद का। इस लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। द कॉप विद अ चौक के नाम से मशहूर अभ्यानंद यूं तो एक आईपीएस अफसर थे। इसके बावजूद इन्हें बच्चों को पढ़ाने में काफी रुचि थी। बिहार के लोकप्रिय पुलिस अधिकारी के साथ ही ये लोकप्रिय शिक्षक भी रहे हैं। इनकी पढ़ाई पटना से ही हुई। फिजिक्स से विशेष लगाव रहा। ये फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द ईयर भी रहे। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही इन्हें आभास हो गया था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विदेशों के मुकाबले बेहद कमतर है। यहाँ फिजिक्स की पढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इन्हें यूपीएससी में स्कोप नजर आया। इसके बाद अभ्यानंद ने तैयारी शुरू की और मात्र 20 साल की उम्र में पहली बार में ही यह कठिन परीक्षा पास कर ली।
फिर ये अपनी नौकरी में पूरी तरह से रम गए। इसके बाद जब इनके बच्चे बड़े हुए तो इन्हें पढ़ाने के लिए खुद बीड़ा उठाया। इस दौरान एक बार फिर से फिजिक्स से इनका सामना हुआ। कुछ सालों बाद बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन होते ही इनका बच्चों को पढ़ाना बंद हो गया। तत्कालीन सरकार इन्हें पोस्टिंग भी ऐसी जगहों पर दे देती थी कि इन्हें कोई विशेष काम नहीं होता था। ऐसे में इन्हें जीवन में खालीपन का अनुभव होने लगा। तब इन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह 90 के दशक का दौर था जब अभ्यानंद एडिशनल डीजीपी के तौर पर तैनात थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात आनंद कुमार से हुई थी। अभ्यानंद ने 1994 से आनंद कुमार के साथ मिलकर पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद जब आनंद कुमार ने गरीब बच्चों को मुफ्त में आईआईटी के लिए तैयार करने की इच्छा जताई तो अभ्यानंद ने इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए सुपर 30 प्रोग्राम की नींव डाली थी। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ था। सुपर 30 से वे लगभग 5 साल जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने मगध सुपर 30, रहमानी सुपर 30 जैसे कार्यक्रमों की नींव रखी, जो सुपर 30 के आदर्शों को बिहार से आगे ले जाने का एक सफल प्रयास साबित भी हुआ। नंबर 2 पर नाम है केसी सिन्हा का। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कृष्णचंद्र सिन्हा। देश में हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, मगर बीते साल कई सालों से अगर कुछ नहीं बदला है तो वह है इंटर में पढ़ने वाले छात्रों के मैथ्स की किताबें। तभी तो देश में इंटर में मैथ की पढ़ाई करने वाला शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जो प्रोफेसर केसी सिन्हा के नाम से अनजान होगा। बीते कई सालों से इंटर में पढ़ने वाले मैथ्स के छात्र प्रोफेसर केसी सिन्हा द्वारा लिखी गई किताबों के सहारे ही अपने ज्ञान को समृद्ध करते आ रहे हैं। केसी सिन्हा भारत में सर्वाधिक चर्चित और गुणी गणितज्ञ हैं। ये बिहार में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नामों में से एक है। उन्हें यूं ही नहीं, गणित का महागुरु कहा जाता है। केसी सिन्हा ने अपने किताबों और शिक्षण के जरिए सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बाकी देश की युवा पीढ़ी के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इनका जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा आरा से ही प्राप्त की। प्रोफेसर सिन्हा बीएससी और एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 1990 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी के गणित विभाग में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर केसी सिन्हा ने 35 साल के लंबे शानदार करियर में 60 से ज्यादा सफल पाठ्य पुस्तकों की रचना की है और इनकी योजना इस संख्या को 100 तक पहुंचाने यानी कि शतक बनाने की है। बिहार में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नामों में से एक प्रोफेसर केसी सिन्हा अपने स्कूल और प्रतियोगिता की पुस्तकों के माध्यम से देश भर में जाने और पहचाने जाते हैं। एडवाइजर पब्लिशिंग ग्रुप की उनकी नवीनतम पुस्तकें इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए पूरे भारत के कई स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में कोर्स का हिस्सा बन गई है। आउटलुक पत्रिका ने इन्हें बिहार के प्रतीक सम्मान से नवाजा था। केसी सिन्हा को इन उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई जगह सम्मानित भी किया गया। ये अपने कार्यों से न केवल अपना बल्कि पूरे बिहार का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब बारी नंबर 1 की। बिहार के टॉप 5 सुपर टीचर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर नाम है एच.सी. वर्मा यानी कि हरीश चंद्र वर्मा का। इनका दरभंगा में जन्म हुआ और पढ़ाई पटना से हुई। एच.सी. वर्मा ने 10+2 कंप्लीट करने के बाद आईआईटी या किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जाने से बेहतर बीएससी करना उचित समझा। ये पटना साइंस कॉलेज के टॉप 3 टॉपर्स में शामिल रहे। फिर आईआईटी कानपुर में एमएससी और पीएचडी पूरी की। जितनी विलक्षण प्रतिभा इनमें थी, वे आसानी से विदेश में सेटल हो सकते थे, मगर इन्होंने देश में रहना ज्यादा बेहतर समझा और फिर आ गए पटना। जिस कॉलेज से पढ़ाई की वहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया। 15 साल यहाँ पढ़ाने के बाद ये आईआईटी रुड़की चले गए और रिटायरमेंट तक वहीं पढ़ाते रहे। पटना में पढ़ाने के दौरान इन्हें एक किताब लिखने का आइडिया सूझा। दरअसल फिजिक्स की अधिसंख्य किताबें अंग्रेजी में होती थी, जिसकी भाषा बेहद कठिन होती थी। ऐसे में पूरे 8 सालों की मेहनत के बाद एच.सी. वर्मा ने सरल भाषा में एक किताब लिखी और नाम दिया कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अब जैसे अंग्रेजी सीखने वालों के लिए रेनन मार्टिन की किताब हाई स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन धर्म ग्रंथ है, वैसे ही इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स एच.सी. वर्मा की किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को धर्म ग्रंथ मानते हैं।
शायद ही किसी एकेडमिक्स की किताब को इतनी प्रसिद्धि मिली होगी जितनी एच.सी. वर्मा की इस एक पुस्तक को मिली। न्यूक्लियर फिजिक्स उनका कोर सब्जेक्ट है और इससे जुड़े उनके करीब 150 रिसर्च पेपर कई प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। शिक्षा में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म पुरस्कार देने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी एच.सी. वर्मा की विद्वता के कायल हैं। तभी तो उन्होंने कहा था कि एच.सी. वर्मा की पुस्तकों ने स्कूली स्तर पर भौतिकी शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।